खुले गड्ढे परेशानी का सबब, सिर्फ परेशानी का सबब नहीं, अब ये मौत की वजह बने हुए हैं। जाने कब इन गड्ढों में किसी की जिंदगी के सफर पर ब्रेक लग जाए। प्रिंस से शुरुआत कर लीजिए। बात देश की हो या फिर मध्य प्रदेश की, बोरवेल के गड्ढे सबके लिए परेशानी बने हुए हैं। सरकार खुले बोरवेल से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार खुले बोरवेल की वजह से बच्चों की मौत के मामले में सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके बाद यदि कहीं बोरवेल खुले होने या किसी अनहोनी की खबर मिलती है तो न केवल आम लोगों बल्कि उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को इसका दंड भुगतना होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जुलाई में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। विधानसभा के इसी सत्र में खुले बोरवेल के लिए सख्त कानून बनाने संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। आपको बता दें मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो खुले बोरवेल को लेकर नया कानून बनाएगा। कानून में खुले या सूखे बोरवेल को ढूंढने, उन्हें बंद न करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाने की बात कही गई है। अगर बोरवेल किसी की निजी जमीन पर है तो जमीन मालिक पर जुर्माना लगेगा। अगर सरकारी जमीन पर है तो संबंधित विभाग और अधिकारी पर जुर्माना लगेगा। मध्य प्रदेश में पिछले 7 महीने में 8 से ज्यादा बच्चों की खुले बोरवेल में गिरने से मौत हो चुकी है। बोरवेल में किसी की मौत ना हो, इसे लेकर सरकार जिम्मेदारी तय करती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुले बोरवेल के कारण होने वाली मौतों के लिए सरकार की बार बार खिंचाई की है। खैर, नए कानून को लेकर कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके का कहना है कि सभी विभागों के वरिष्ठों की एक समिति बनाई गई है जिसने कड़े कानून के प्रावधान किए हैं। बात सही है कि मध्य प्रदेश में ये पहले कानून बन रहा है जिसपे खुले में बोर से काफ़ी नुकसान होता था और उसमें कई बार तो ये स्थिति रहती थी कि बच्चे गिर भी जाते थे। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पीएचई विभाग ने एक एक्ट बना रहे हैं जिसमें हमारे बड़े वरिष्ठ विभागों की सभी की एक समिति है और वो समिति में छानबीन होगी। इसके बाद वो हमारी जो एक्ट रहेगी वो लॉ कानून में वहाँ की समिति के पास जाएगी और वहाँ पे सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उस पे समीक्षा करने के बाद वहाँ से परमिशन होने के बाद वित्त विभाग से ये सारी चीज़ों पे जाने के बाद वो एक्ट उसको लागू करेंगे और उसका पालन हमारे ग्रामीण विकास। और नए कानून को लेकर कांग्रेस का कहना है सख्त कानून होना चाहिए क्योंकि खुले बोरवेल में गिरने से कई मासूम जान गंवा चुके हैं। किसानों पर जुर्माने का आर्थिक बोझ डालने की जगह संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। धन्य है विपक्ष भी। जिस राजस्व अधिकारी के इलाके में खुला बोरवेल पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तभी इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी। जिस तरह से बोरवेल खुले में छोड़े जाते हैं और उसमें मासूम फंस जाते हैं, हमेशा ये देखने में आया है कि इन दोनों मामलों में जब हम देखते हैं, दोनों तरफ देखते हैं, तो एक तरफ तो किसान फंसता है जो खुले में छोड़ देता है और दूसरी तरफ जो है वो मासूम और गरीबों के बच्चे जो हैं वो उसमें फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। तो सरकार को दोनों पक्षों पर ध्यान देना चाहिए और इसका एक जन जागरण अभियान चलाना चाहिए ताकि गरीब किसानों पर इस तरह के जुर्माने करके उन्हें आर्थिक तौर पर ना तोड़ दिया। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये सुना है आपने। पहले कानून के बारे में बात कर ले, मैं आपको कानून समझा दूं। बोरवेल को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जो नया कानून लाने वाली है, बाकी की बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। नए कानून में क्या होगा? बोरवेल में मौत पर जुर्माना लगेगा, ये प्रावधान लेकर आया जाएगा। जुर्माने के साथ साथ इसमें सजा का भी प्रावधान होगा। नए कानून में ये व्यवस्था रखी जाएगी। अफसर की जिम्मेदारी तय होगी, ये भी इस कानून में होगा। बोरवेल मालिक पर केस दर्ज होगा, ये भी इस कानून में होगा। नए कानून में क्या क्या होगा? बोरवेल को ढकने की जिम्मेदारी होगी। पॉइंट्स देखते जाइए आप, बस फिर मैं आपको बताता हूं। नए कानून में तमाम प्रावधान रखे जाएंगे। नए कानून में और क्या होगा? जिंदगी पर जो गड्ढे भारी पड़े पहले वो जान लीजिए। 2018 में 121 लोगों की जान गई, 2019 में 62 मौत, 2020 में 65 मौत, 2021 में 33 मौत, कुल 281 मौत। ये बच्चे हैं खेलते खेलते बोरवेल में चले जाते हैं। 34 बच्चे 14 साल तक। ये बोरवेल जिंदगी पर जो गड्ढे भारी पड़े हैं उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड 2018 से लेकर 2021 तक का आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खुले बोरवेल को लेकर पहले कुछ नहीं हुआ। समय समय पर राज्य सरकार की तरफ से
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए, दरअसल उनका पालन नहीं होता। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तारीख पर तारीख की जगह आप जोड़ लीजिए कानून पर कानून, कानून पर कानून बनाने से नहीं होगा, उस कानून का पालन करने से होता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुले बोरवेल को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे, उन्हें जान लीजिए क्या है वो। अगर उनका पालन हो तो कानून बनाने की जरूरत नहीं। बोरवेल खोदने से पहले सरपंच को सूचना देनी होगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कहां दी जाती है, याद करिए, अफसरों की निगरानी में बोरवेल की खुदाई होगी। अफसर को बता देना तो खुद ही नहीं सकता बोरवेल। बोरवेल खोदते वक्त तो सूचना बोर्ड लगाना होगा। कहां कहां हमारे अफसरों ने जाकर चेक किया है, हद है मक्कारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बोरवेल के आसपास कंटीली तारों से घेरा बनाना होगा। किस अफसर ने जाकर कभी चेक किया है? शहरी इलाकों में पालन की जिम्मेदारी डीसी की होगी, यह तय कर दिया गया था। प्रिंस के बाद जो 3 बड़े हादसे हुए उसके बाद यह तय कर दिया गया था कि शहरी इलाकों में डीसी की जिम्मेदारी, ग्रामीण इलाकों में सरपंच या संबंधित अधिकारी जिम्मेदार। निर्देश है, पालन कौन कर रहा है? बोरवेल को ढकने के लिए स्टील का ढक्कन लगाना होगा। यह भी शुरुआत से निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। खुदाई पूरी होने के बाद गड्ढों को पूरी तरह से भरना होगा। ये तमाम नियम है। बावजूद इसके क्या आपको लगता है कि नया कानून आ जाएगा तो कुछ बदल जाएगा? कानून तो यह भी आया था कि फांसी की सजा दी जाएगी। पहले सरकार यह तो बता दे कि मध्य प्रदेश में जल्लाद की संख्या कितनी है। बात जल्लाद की नहीं, अब बात जिम्मेदारी की होगी। मध्य प्रदेश के 1 लाख बुजुर्गों को इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें हर महीने मिलने वाली 600 रुपए की पेंशन बंद कर दी। दरअसल सामाजिक न्याय विभाग ने योजना से जुड़े हुए सभी बुजुर्गों के दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान जिन बुजुर्गों के नाम, पते, आयु समेत अन्य दस्तावेज आधार के मुताबिक नहीं मिले, उन्हें इस स्कीम से बाहर कर दिया गया। इन बुजुर्गों के जैसे ही प्रोफाइल अपडेट हुई, वे स्कीम के लिए अपात्र हो गए। इसके बाद सरकार ने पेंशन बंद करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया कि अगर इन सभी बुजुर्गों को ये पेंशन लेनी है तो फिर से आवेदन करें। कितनी अच्छी बात की है सरकार ने। बुजुर्ग जो चल नहीं सकता, लाचार है, बीमार है, वो फिर से जाए, अप्लाई करे। वो खुद भी ये बताए कि इस पेंशन के लिए पात्र है। बुजुर्ग ये जाकर बताएगा कि वो पेंशन के लिए पात्र है। कितनी अच्छी बात है, बताइए। अगर होना यह भी चाहिए कि कभी विधायकों की भी इस तरह से पेंशन बंद होकर देखी जाए, राजनेताओं की भी पेंशन बंद करके देखी जाए और उन्हें भी कहा जाए आइए दफ्तर में आकर अपडेट करवाइए। 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन बंद होने के मामले में सियासत गर्म है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बुजुर्गों के हक का पैसा सुविधाओं में खर्च कर रही है। उधर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा है कि कांग्रेस कब से ये कह रही है कि योजनाएं बंद होंगी। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तब योजनाओं को बंद किया गया था, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई है। अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इवेंट पर पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जरूरतमंदों के नाम पर आंख बंद कर लेती है। कांग्रेस का आरोप है कि बुजुर्गों के हक का पैसा सुविधाओं में सरकार खर्च कर रही है। कुल मिला के सरकार अपने इवेंट करने पर भी पैसा खर्च कर रही है। अभी इन्वेस्टर मीट के लिए भी पैसा खर्च करने वाली है, लेकिन हमारे वृद्धों को पेंशन मिला करती थी, वो पेंशन बंद कर दी है। वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में दबी हुई, लेकिन अपने खर्च कम कर नहीं रही है, लेकिन वृद्धों के हक का पैसा अपनी योजनाओं में और अपनी सुविधाओं में खर्च करने पर तुले हुए हैं। उधर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, बीजेपी कोई भी योजना बंद नहीं कर रही है। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। यदि पेंशन योजना में कोई गड़बड़ी हुई है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा, कांग्रेस लंबे अरसे से कह रही है योजनाएं बंद होंगी। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तब योजनाओं को बंद किया था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस कब से कह रही है कि वो योजनाएं बंद हो रही है, वो हो रही है, ये हो रही है। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस ने खुद ने योजनाएं बंद करने का काम किया। जब कमलनाथ जी बैठे थे उस समय आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बैठे थे उस समय योजनाएं। उसके बाद में जब वो बैठे तो उन योजनाओं को बंद करने का काम किया था। हमने कोई योजनाएं बंद करने का काम किया नहीं और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी।
सरकार ने पेंशन बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है अगर इन सभी बुजुर्गों को पेंशन लेनी है तो फिर से आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ ये भी बताना होगा कि पेंशन के लिए पात्र हैं या नहीं। बुजुर्गों की पेंशन बंद होने से कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अमरवाड़ा में उपचुनाव है, ऐसे में यह मुद्दा कांग्रेस बड़े स्तर पर उठा सकती है। अब देखना होगा कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह भुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब जरा अस्पताल की सैर करवा दी जाए। निवाड़ी के ओरछा में एक निजी अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने इलाज में लापरवाही के चलते मरीज की मौत होने और आयुष्मान कार्ड में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। मामला तिगेला के निजी अस्पताल का है, जहां 8 जून को विपिन यादव ने अपने भाई को कमजोरी और थकान की शिकायत के बाद भर्ती करवाया था। निजी अस्पताल में पीड़ित का 3 दिन तक इलाज हुआ। इस दौरान पीड़ित से आयुष्मान कार्ड लिया गया, 5,000 रुपए मांगे गए। इतना ही नहीं, मरीज से परिजनों को 3 दिन तक मिलने नहीं दिया गया। 3 दिन बाद अस्पताल ने बताया कि उसके भाई की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। आनंद फानंद में मरीज को लखनऊ ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब परिजनों ने सीएम को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अस्पताल प्रबंधक ने जहां परिजनों के आरोपों को नकारा है, वहीं चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इलाज में लापरवाही के कारण मौत का आवेदन मिला है, इसकी जांच की जा रही है। मेरा आयुष्मान अजय कार्ड भी था, बोले कला इस पे कला आपका फ्री इलाज हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं 8 तारीख को मैंने अपने भाई का मतलब अजय भर्ती कराया था यथार्थ में, और इसके बाद में 11 तारीख को यथार्थ वाले अच्छे 3 दिन के अंदर जाने नहीं देते थे। हाँ, फिर बोले कला जांच के नाम पे कला तुम 5,000 रुपए दो कला मेरे लिए। फिर 11 तारीख को डॉक्टर साहब बोले कला आपकी स्थिति भाई के ठीक नहीं है, आप कहीं पे और ले जाओ। नहीं, ये आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद है। एक जो टेस्ट था बोन मैरो एस्पिरेशन, उन्होंने वो बाहर से करवाया था, उस की पेमेंट उन्होंने बाहर की होगी। हमारे पास ऐसा कोई पेमेंट हमने नहीं ली। विपिन यादव द्वारा एक यथार्थ हॉस्पिटल का एक आवेदन दिया गया है। इसको आवेदन को प्राप्त करके हम उचित कार्रवाई के लिए बड़े अधिकारियों के लिए पहुंचाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते लगातार चर्चाओं में बने हैं। बीते दिनों कुलस्ते का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि राज्य मंत्री नहीं बनना है, कैबिनेट मंत्री बनना है। हालांकि उन्होंने इस बयान पर अपनी सफाई भी दी। अब कांग्रेस ने इस पर सियासी पलटवार किया है। कांग्रेस ने फग्गन सिंह कुलस्ते को केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर आदिवासियों का अपमान बताया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी सम्मान की मांग उठाते हुए बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि कोरम पूरा करने के लिए पार्टी ने बड़े आदिवासी नेताओं को केंद्र में महज राज्य मंत्री बना दिया। आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा आदिवासियों को छलने का काम कांग्रेस ने किया है। आदिवासी सम्मान पर गरमाई राजनीति, कुलस्ते का बहाना बीजेपी पर निशाना। अगर कुलस्ते जी इतने समय राज्य मंत्री रहे तो निश्चित तौर से उनका एक क्लेम बनता है कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाना था। अपमान वाले कर रहे सम्मान की बात। फग्गन जी का नाम बदलने से फग्गन सिंह कुलस्ते कर देना चाहिए इनको। कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार। मध्य प्रदेश में आदिवासी नेताओं के सम्मान पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों के सम्मान की मांग उठाई है। दरअसल उमंग सिंघार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। सिंघार ने कहा, बीजेपी को कोरम पूरा करने के लिए पार्टी ने बड़े आदिवासी नेताओं को केंद्र में महज राज्य मंत्री बना दिया है। फग्गन सिंह कुलस्ते सीनियर नेता हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था। देखिए, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को वोट तो लेना चाहती है, लेकिन आदिवासियों को सम्मान नहीं देना चाहती। और अगर कुलस्ते जी इतने समय राज्य मंत्री रहे तो निश्चित तौर से उनका एक क्लेम बनता है कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाना था। अभी हमारे यहाँ सावित्री ठाकुर बहन को बनाया है तो उनको राज्य मंत्री बनाया। तो आदिवासी कब कैबिनेट बनेगी, भारतीय जनता पार्टी बताए। तो क्या सिर्फ नाम के लिए मंत्री बनाती है? ये वही उमंग सिंघार हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान
कुलस्ते को लेकर विवादित बयान दिया था और ये कुलस्ते के अपमान और सम्मान की बात कर रहे हैं। चलिए आपको वो बयान भी सुना देते हैं। ये फग्गन सिंह कुलस्ते, फग्गन जी का नाम बदल देंगे, फुग्गन सिंह कुलस्ते कर देना चाहिए इनको। जो बड़ा फुग्गा तो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, 5 से 6 बार सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, इतनी हवा भर दी। और एक हमारे चैन सिंह भाई जो अभी विधायक बने, एक छोटे से चैन सिंह ने पिन मारी, फुग्गा फूट गया। सुना आपने, फुग्गा फूट गया है। यही कहा था उमंग सिंघार ने। सीनियर नेता का खुद अपमान करते हैं और बात सम्मान की। उधर बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस ने आदिवासियों को छलने का काम किया है। भाजपा की सरकारें जब से आई तो जनजातीय मंत्रालय से लेके जनजातीय समाज के मान सम्मान गौरवों को स्थान देना और उनको मंत्री बनाना ये भाजपा ने ही तय किया। उमंग सिंघार बताएं, कब उनकी केंद्र सरकार या यूपीए सरकार में मध्य प्रदेश से 2 जनजातीय मंत्री रहे? आदिवासियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। अपमान और सम्मान कौन कर रहा है, इसको लेकर दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने आंचल कुंड दरबार के सुखराम दादा के बेटे धीरेन्द्र शाह इवनाती का नाम यहां से रेस में चल रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की तरफ से यह नाम लगभग तय है। बताया यह जा रहा है कि जिला पंचायत सदस्य नवीन मरकाम और चंपालाल कुर्चे का नाम भी रेस में है। थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम ऐलान हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि कुछ स्थानीय नेताओं ने आंचल कुंड दरबार से आगामी प्रत्याशी बनाने की बात कही। इसके बाद धीरेन्द्र शाह का नाम चर्चा में आया। 20 जून को नामांकन दाखिल किया जा सकता है। नामांकन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बीजेपी के लिए काफी मजबूत यह सीट मानी जा रही है कमलनाथ की चाल से, लेकिन बीजेपी माना यह जा रहा है कि घिर सकती है, क्योंकि कमलनाथ ने जिस धीरेन्द्र शाह को अपना उम्मीदवार बनाने की बात चल रही है, उनके पिता से सिर्फ अमरवाड़ा विधानसभा ही नहीं बल्कि छिंदवाड़ा जिले के करीब 90% आदिवासियों का धार्मिक लगाव है। इन आदिवासियों के घरों में आंचल कुंड धाम की पूजा की जाती है, बल्कि उनके घरों में इस दरबार की तस्वीर देखने को मिलती है। धीरेन्द्र शाह कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो बीजेपी के सामने कमलनाथ का यह पैंतरा चुनौती साबित होगा। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, 1980 में इसी आंचल कुंड में आशीर्वाद लेने के लिए कमलनाथ खुद पहुंचे थे। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी और सीएलपी लीडर उमंग सिंघार जी ने अपने अनुशंसा के साथ हमारे राष्ट्रीय प्रभारी को अवगत करा दिया है और मैं समझता हूं रात तक राष्ट्रीय प्रभारी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके टिकट घोषित कर देंगे। और याद करिए, शुरुआत में हमने आपको क्या दिखाया था। लोगों की सहूलियत के लिए, जिंदगी बचाने के लिए मौत के गड्ढों को लेकर नया कानून बनाया जाएगा। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से कानूनों का सरेआम उल्लंघन किया जाता है। तस्वीर आपको दिखाते हैं और उस तस्वीर को देखिए आप। कितने लोग यहां पर है, मेरे पीछे आप वो तस्वीर देख पा रहे हैं। बेहतर तरीके से हम आपको दिखाते हैं। यह मजबूरी हो सकती है, यह जरूरी हो सकती है, यह जरूरत हो सकती है, यह लापरवाही, लाचारी, बेबसी, सब कुछ हो सकता है। पर सरकार अगर आपके लिए कोई कानून बना रही है, उन कानूनों का पालन तो आपको करना होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 लोग एक बाइक पर, अगर उसमें हादसा हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? बार बार अपील करते हैं, न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है। हमने अलार्म के जरिए यही आपको बताने की कोशिश की है। अरे जिंदगी में टाइम नहीं बचाना है, इस जिंदगी को बचाना है। 7 लोग एक बाइक में, मैं फिर कह रहा हूं, इनकी कोई मजबूरी हो सकती है, बेबसी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, पर जिंदगी तो इनकी है। ताक पर नियम और कानून रख के एक बाइक 7 लोग सवार। हमने कानून बनाने को लेकर 5 की आंच का सिलसिला शुरू किया था और कानून को तोड़ने की यह तस्वीर है। और 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।
हो सकते हैं